प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मैं प्रेमी सलाम कहता हूं। इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर मनन कर रहे हैं और आज हम क्रूस का संदेश क्या है, क्रूस मुझसे और आपसे क्या कहता है, उसके बारे में गहन अध्ययन करना चाहेंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि आप कुछ देर मेरे साथ जुड़े रहें। बाइबल की आयतों को हम पढ़ेंगे, क्रूस की ओर हम निहारेंगे और हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करे कि हम क्रूस से और उसके संदेश को और भी समझकर हमारे जीवन में लागू कर कर अन्यों के लिए वो संदेश हम पहुंचाने वाले बन सकें। एक बार पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित वचन का जब हम अध्ययन करते हैं आप हमारी सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा आप मौजूद है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके वचन से आप हमें सिखाइए, हमें मदद करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूस का संदेश क्या है? पिछले सत्रों के अंदर हमने देखा पवित्र सप्ताह के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई। उसके बाद दूसरे सत्र के अंदर हमने देखा कि क्रूस की केंद्रीयता क्या है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं थी या उसका जीवन था या उसके अनुयायियों की पत्रियां थी। उसके अंदर हमने देखा कि हर बार क्रूस को आगे किया गया है। क्रूस केंद्र बिंदु मसीह विश्वास का था और है भी। आशीषें अच्छी हैं, चंगाई अच्छी है, चमत्कार अच्छे हैं, लेकिन क्रूस मेरे और आपके जीवन में केंद्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए अब इसके संदेश को हमें समझना होगा। उसके संदेश के अंदर सबसे पहली बात जो मुझे और आपको सीखनी वो ये है, क्रूस परमेश्वर के प्रेम का संदेश है। क्रूस ये ऐलान करता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसके साथ साथ ही मैं कहूँ, क्रूस ये भी कहता है कि अब परमेश्वर मुझसे क्रोधित नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं परमेश्वर क्रोधित होकर घूम रहा है, कभी भी मौका मिलेगा तो मुझे दंड देगा या मुझे मार देगा या मुझे ताड़ना में वो डालकर वो सुख पा रहा है। आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल की स्वर्णिम आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 में आपको कंठस्थ है, फिर भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम रखा, प्रेम की पराकाष्ठा ये थी कि उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। एक बार और, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो क्रूस परमेश्वर के प्रेम की निशानी है। आप पूछेंगे, क्रूस पर तो यीशु गया, तो फिर परमेश्वर इसमें कैसे जुड़ा? परमेश्वर के प्रेम ने ही इस माध्यम को तैयार किया, यीशु को तैयार किया, ताकि मुझे और आपको एक नया जीवन मिल सके और उसका प्रेम हमें फिर से हमारे जीवन के अंदर हमें प्राप्त हो सके। तो क्रूस का पहला संदेश यह है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के अंदर उसकी 6 आयत में देखिए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 6 आयत में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आगे देखिए, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। इसकी ताकत क्या है मालूम? परमेश्वर ने ये चाहा है कि हम उसके पुत्र की समानता में आ जाएं, लेकिन उसने ये इंतजाम किया कि जब हम सुधर जाएं उसके बाद ही वो प्रेम करेगा। ऐसा नहीं है। हमें जब हम पाप ही में थे उसने हमसे प्रेम किया है। इस सच्चाई को जब आप समझ जाएंगे तो आप उससे प्रेम करना चाहेंगे। आपका जीवन कैसा है, आप आपकी आत्मिक यात्रा के अंदर कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्रूस आज आपको देखकर, आपके नाम को लेकर आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। किसी ने सच कहा, पृथ्वी पर और कोई नहीं होता, केवल आप ही होते, तब भी परमेश्वर अपने इकलौते को आपके लिए भेज देता, ताकि आप उसके साथ एक बार और पवित्र प्रेममय संबंध में जुड़ जाएं। तो पहला संदेश क्या है क्रूस का? परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। एक बार मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। दूसरा संदेश क्या है क्रूस का? दूसरा संदेश यह है, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता
था, इसलिए मुझे भी आज्ञाकारी होना जरूरी है। ये क्रूस का दूसरा संदेश है। आप पाएंगे परमेश्वर ने प्रेम किया इसलिए उसने पुत्र को भेजा, लेकिन अगर पुत्र तैयार न होता, अगर पुत्र पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए हाँ नहीं भरता, तो क्रूस खाली ही रहता। पुत्र ने अपने आप को पिता के अधीन कर दिया, और इतना अधीन कर दिया कि उसने क्रूस की मृत्यु, क्रूस की श्रापित मृत्यु उसने सह ली। पौलुस फिलिपियों को लिखी हुई पत्री के अंदर 2 अध्याय में, ऐसा लोग मानते हैं पुरानी कविता रही होगी या पुराना गीत रहा होगा, उसमें से शब्दों को उधार लेकर और अपने शब्दों को उसमें जोड़कर हमें इस प्रकार लिखकर बताता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 5 आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 5 आयत से आगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अब सुनिएगा, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, सुनिए, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस परमेश्वर के प्रेम की निशानी है। क्रूस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की निशानी है, और ये मुझे और आपको संदेश दे रही है, हमारे मसीहा ने अगर अपने आप को पिता के अधीन किया उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, तो जैसे पौलुस 2:5 में कहता है, मसीह यीशु का जैसा स्वभाव था मेरा और आपका भी स्वभाव होने पाए। तीसरा संदेश क्या है? क्रूस क्या संदेश मुझे और आपको प्रदान करता है? तीसरा संदेश यह है, मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। बहुत जरूरी है इसको समझना और सीखना। तीसरा संदेश क्या है? मसीह यीशु क्रूस पर हमारे लिए, अर्थात मेरे लिए और आपके लिए मरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय की 19 आयत में ऐसा लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यहूदी लोग थे? क्या यहूदा इस्करियोती था? क्या पिलातुस था? क्या वो भीड़ थी जिसने यीशु को चढ़ाया? क्या उसने अपने आप को क्रूस के हवाले कर दिया? ये सारे उत्तर सही हैं। सबने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन मैं कहता हूं, मैंने भी मेरे पापों के कारण, मेरे अधर्म के कारण, मेरे पिता से दूर भाग जाने के कारण मैंने भी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और मेरे इस कार्य के लिए यीशु ने कलवरी का क्रूस अपना लिया। इसलिए वो अपने शिष्यों से कहता है, एक बार और मैं पढ़ूंगा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय की 8 आयत में भी एक आयत इसी से जुड़ी हुई है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह को रोमी न्यायालयों ने उस आखिरी दिन में 3 बार यह कहकर निर्दोष घोषित कर दिया था कि इसमें कोई पाप नहीं है, हम इसे सजा नहीं देना चाहते। लेकिन यहूदी जो न्यायालय थे, वहां पर बार बार यीशु को दोषी करार दिया जा रहा था और सारे झूठे आरोप थे, लेकिन इसके बावजूद भी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। वो निष्पाप था, परमेश्वर का मेमना था, पूरा पूरा मनुष्य, पूरा पूरा परमेश्वर, परंतु उसे क्रूस पर हमारे अधर्म के लिए, मेरे अधर्म के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक ऐसे ही गुड फ्राइडे की मीटिंग पर बैठा था और मेरा मन इधर उधर भटक रहा था। मुझे लग रहा था क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लोग बैठे हैं, कोई रो रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है। मुझे लग रहा था मीटिंग खत्म हो और फिर मैं थोड़ा घूमने जाऊं। अचानक एक गीत वहां पर शुरू हुआ। गीत के बोल इस प्रकार थे, जो क्रूस पर
कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहों का है। ये गीत सुनते ही मेरे दिल के अंदर मानो एक अभिषेक प्रवेश कर गया और मैं जान पाया कि यीशु मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर गया। उसकी गलती के कारण नहीं, भीड़ की गलती के कारण नहीं, मेरे गुनाहों को लेकर यीशु अपने आप कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। उसने मुझसे पूछा नहीं, उसने मुझसे अनुमति नहीं ली, उसने मुझसे ये नहीं कहा बेटा मैं क्रूस पर जा रहा हूं तू ऐसे ऐसे करना, नहीं। मुझे देखकर प्रेम के मारे, प्रेम के चलते मेरे गुनाहों को लेकर वो कलवरी के पहाड़ पर चढ़ गया। आज आप आपके गुनाहों के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं परफेक्ट हूं या मेरे जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं है, मेरे प्रियो मैं आपको आमंत्रित करता हूं क्रूस के तले आप आइए, क्रूस के नीचे आप आइए और आप पहचान पाएंगे कि आपका जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आपके प्रयास भी काफी नहीं है, चाहे वो धार्मिकता के ही कार्य क्यों ना हो। बाइबल कहती है तुम्हारे धार्मिकता के कार्य मेरी नजरों में मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। मेरे प्रियो आपका जीवन यीशु के लायक अगर होना है तो आपको बार बार क्रूस के पास आना होगा और बार बार कहना होगा प्रभु मुझे तेरी सहायता चाहिए। तो मैंने आपको कहा तीसरा संदेश क्या है? क्रूस ये ऐलान करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मरा। इससे जुड़ी हुई एक और आयत में दूंगा, उसके बाद अगले संदेश की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के आगे यीशु मसीह ने अपने आप को सुगंधदायक भेंट के रूप में हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। आप इतने अच्छे थे क्या कि यीशु आपके लिए मरता? नहीं, नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं अगर यीशु का प्रेम मेरे जीवन में नहीं आया होता तो मैं शायद कहीं जेल में पड़ा हुआ होता या कहीं संसार के किसी कोने में गिरा हुआ होता, शायद मैं जीवित भी ना होता अगर यीशु मेरे जीवन में न आया होता। तो मेरे प्रियो क्रूस का संदेश क्या कह रहा है? यीशु हमारे लिए मरा। मेरे साथ कहिए ना, यीशु हमारे लिए मरा। एक बार और, यीशु हमारे लिए मरा। तो पहला संदेश, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दूसरा, यीशु के समान हमें आज्ञाकारी बनना है। तीसरा संदेश, यीशु हमारे लिए मरा। लेकिन चौथा संदेश और महत्वपूर्ण है, अन्यों के समान ही, लेकिन एक और संदेश मैं आपको बताता हूं। चौथा संदेश यह है, पहला पत्रस 3:18 में जब आप आते हैं वहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। परमेश्वर के पास पहुंचाए। कलवरी का क्रूस मुझे और आपको परमेश्वर के पास पहुंचाता है। पाप ने मेरे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई को खड़ा कर दिया था, लेकिन उस खाई के ऊपर समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, खाई के ऊपर मानो कलवरी का क्रूस एक पुलिया के समान बन गया। जितने भी दूर मेरे पाप मुझे परमेश्वर से ले गए थे, उतनी दूरी पर क्रूस एक पुलिया बन गया, मुझे परमेश्वर के पास लौट कर आने का माध्यम बन गया। हाँ, दर्द भरा माध्यम, हाँ, बहुत कुछ स्वर्ग को खोना पड़ा ताकि मुझे वो अपना सके। और इस संदेश को मैं स्वीकारता हूं कि क्रूस मेरे लिए पिता के पास फिर से पहुंचने का माध्यम बन गया। उद्धार के लिए अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द हैं, लेकिन बाइबल के आधार पर उद्धार को समझने के लिए आपको 3-4 शब्द में देता हूं। एक, कोर्ट की भाषा में अगर कहें तो आप बरी कर दिए गए हैं। आप अपराधी थे, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के कारण आप बरी कर दिए गए हैं। आपको माफी मिल गई है। आपको आजीवन सजा होनी थी, आजीवन कारावास की सजा होनी थी, लेकिन कलवरी के क्रूस के द्वारा आप बरी हो गए। एक अंदेशा यह है। दूसरा अंदेशा यह है, पिता से आपके संबंध बिगड़ गए थे, अब कभी आप घर लौटकर नहीं आ सकते थे, लेकिन क्रूस ने आपकी पिता के साथ फिर से दोस्ती करवा दी है, मेल करवा दी है। अब पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया, फिर से आप पिता के साथ एक अद्भुत संबंध में आ गए। दूसरा अंदेशा ये है। तीसरा अंदेशा क्या है? जब मेरे पापों की कीमत में अदा नहीं कर सकता था, जब मेरे पापों के लिए मैं उसका प्रायश्चित चुका नहीं सकता था,
कलवरी के क्रूस पर यीशु ने मेरे पापों का प्रायश्चित चुका दिया। सरल शब्दों में आपको और समझाऊं मैं, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा कर्जा लिया जो आप भी चुका नहीं सकते, आपके पिताजी चुका नहीं सकते थे, आपकी ज़मीनें बेचकर, आपका घर बेचकर भी, जो कुछ आपके पास है उसको बेचकर भी आप कभी चुका नहीं सकते थे। ऐसा कर्जा आपके ऊपर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मुझे नहीं मालूम आप क्या करोगे, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने मैं और आप ऐसे ही खड़े थे। तब एक आया और उसका नाम था यीशु, और उसने कहा मैं इसके पापों की कीमत कलवरी पर चुका दूंगा। आपने यीशु की ओर मुड़कर देखा और आपने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने उसका जवाब यह दिया, मैं आपसे प्रेम करता हूं और पिता ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपके लिए प्रायश्चित करूं ताकि आपका पिता से मेल हो जाए। मैं देखता ही रहा, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कलवरी के क्रूस पर यीशु ने मेरे पापों की कीमत अदा कर दी। अगर इन सच्चाइयों को आप समझ जाएंगे तो आपके उद्धार का अनुभव आपके लिए और भी खूबसूरत हो जाएगा और भी गहरा हो जाएगा। कभी कभी हमको लगता है हमने केवल मीटिंग में हाथ खड़ा कर दिया और हमने हमारा जीवन यीशु को दे दिया। मेरे प्रियो, वो तो एक बार की घटना है, लेकिन हर बार हमें ये याद रखना है, मेरे पाप काले थे, मेरे पाप बहुत गंदे थे, लेकिन यीशु ने उसके प्रेम से मुझे शुद्ध किया, नया जीवन मुझे प्रदान किया। तो ये था एक और संदेश क्रूस का, क्या कि यीशु का क्रूस या यीशु की मृत्यु मुझे मेरे पिता से जोड़ने के लिए, या अन्य शब्दों में मुझे उद्धार दिलाने के लिए यीशु ने कलवरी का क्रूस उठाया। तो कितने संदेश हो गए क्रूस के? क्रूस का ये संदेश है कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित नहीं है, वो मुझसे प्रेम करता है। दूसरा, यीशु की आज्ञाकारिता मुझे प्रेरित करती है कि मैं यीशु के नक्शे कदम पर मैं चलता रहूं। तीसरा संदेश यह है कि यीशु मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर मरा, मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर मरा। चौथा संदेश यह है, यीशु मुझे और आपको पिता से मिलाने के लिए कलवरी के क्रूस पर मरा। आखिरी एक और संदेश है, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्रूस का संदेश यह है, अगर परमेश्वर मुझे प्रेम करके अपना बना सकता है और दूरियां हटाकर मुझे एक परिवार बना सकता है, तो मुझे भी अन्यों के साथ संगति करके, मेल मिलाप करके, उन्हें क्षमा करके एक परिवार के समान उनके साथ मुझे रहना है। इफिसियों की पत्री के अंदर 2 अध्याय में इसके बारे में हमको देखने को मिलता है। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न रंग के लोग हैं, लेकिन सबके लिए एक ही कलवरी का क्रूस है, सबके लिए एक ही बलिदान है। आपके पाप छोटे हों या बड़े, खैर कोई पाप छोटा बड़ा नहीं होता, पाप होता है, लेकिन आपके पाप छोटे हों या बड़े, आपने अभी किए हों या पहले, ये सब के लिए कलवरी का क्रूस ही एक प्रायश्चित है, हमारे छुटकारे का माध्यम है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं और आपको समझ में आएगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 12 आयत से आगे, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये वो अवस्था है जब हम प्रभु यीशु को जानते नहीं थे तब की। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, सुनिए, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यहूदियों का जो मुख्य मंदिर यरूशलेम में था, वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार हुआ करती थी। दीवार के एक तरफ यहूदी जाकर आराधना करते थे, लेकिन दीवार के दूसरी तरफ अर्थात मंदिर से दूर गैर यहूदी वहां पर खड़े होकर आराधना और स्तुति करते थे। उन्हें अनुमति नहीं थी कि वे मंदिर के अंदर प्रवेश करें और उन दोनों के बीच में एक बड़ी ऊंची दीवार खड़ी थी। पौलुस कहता है वो दीवार ढा दी गई है। अब यहूदी और गैर यहूदी के बीच में कोई दूरी नहीं है। जो यहूदी कर सकता है वो गैर यहूदी भी कर सकता है। सुनिएगा एक बार और, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर के मेल करा दे और क्रूस पर
सुनिए, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। क्रूस का संदेश क्या है? एक देह हम बन जाते हैं। विभिन्न भाषा, विभिन्न रंग, विभिन्न जातियां, विभिन्न पृष्ठभूमि के हम होने पर भी हम एक देह बन जाते हैं। आज आपके जीवन के अंदर ऐसे कोई लोग तो नहीं है जिनसे आपकी बनती नहीं है, या ऐसा कोई समूह तो नहीं जिनके बारे में आपको चिढ़ है, या आपको लगता है कि वे प्रभु के आशीषों के लायक नहीं है। प्रभु ने आपसे प्रेम किया तो आप धन्यवाद दीजिए, और साथ साथ इस बात के लिए भी धन्यवाद दीजिए कि प्रभु उनसे भी प्रेम करता है। और अब क्रूस का ये संदेश है कि आप भी न केवल परमेश्वर उनसे प्रेम करें, लेकिन मुझे और आपको भी उनसे निरंतर बढ़ती हुई मात्रा में प्रेम करना है। 5 बातें मैंने आपसे कही। क्रूस का संदेश परमेश्वर का प्रेम का संदेश है। क्रूस का संदेश यीशु की आज्ञाकारिता का संदेश है। तीसरा, क्रूस का संदेश यह है, यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा, अपने आप के लिए नहीं, हमारे लिए मरा। चौथा संदेश यह है, क्रूस मुझे मेरे पिता के पास ले जाता है, अर्थात मुझे उद्धार दिलाता है। और 5वां संदेश यह है, क्रूस मुझे अन्यों के साथ एक करता है, दूरियों को मिटाता है, बैर को हटाता है, और हमें एक प्रजा, एक परिवार, एक जन, एक देह बनाकर मसीह के सामने प्रस्तुत करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्रूस की ओर निहारिए, एक क्षण अपनी आंखों को बंद करिए और क्रूस के लिए आप धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इन आयतों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उस महान प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उस आज्ञाकारिता के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। चलिए, मैं आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप क्रूस को मनन करें, क्रूस की ओर आप देखें और कहें, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। कई बार मैं आपके प्रेम से भाग गया, कई बार मैंने छोटे बच्चों के समान आपके हाथ की आशीष को लेकर प्रभु मैं आपको छोड़कर चला गया, लेकिन आज क्रूस की ओर लौट कर आता हूं। मेरे जीवन को प्रभु, मेरे परिवार को, मेरे भविष्य को, मेरे अतीत को, मेरे भयों को, सब कुछ आपके चरणों पर लेकर आता हूं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे आज्ञाकारी बनाइए प्रभु। आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए मुझे मदद करिए। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता मैं चाहता हूं। जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपकी सहायता से यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया, आप भी हमारी मदद करें कि पिता की मर्जी को हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हम उसे पूरा कर सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोतागणों के लिए प्रभु, क्रूस का संदेश इनके लिए, उनके जीवन के अंदर सामर्थ का कारण बन जाए, छुटकारे का कारण बन जाए। क्रूस के संदेश को गले लगाने के लिए, क्रूस से शर्मिंदा नहीं होने के लिए, क्रूस को अपनाने के लिए हमारे लोगों को आप मदद करिए। यीशु के अद्भुत नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों के ऊपर आशीष आने पाए, लोगों के ऊपर अभिषेक आने पाए। और हम प्रार्थना करते प्रभु, तीसरी बात, हम लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहर सके। आपने हमें नजात दी, आपने हमें उद्धार दिया, हम दूसरों को भी उद्धार प्रदान कर सके प्रभु। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में ऐसे कोई लोग ना हो, ऐसा कोई समूह ना हो जिनसे हम प्रेम ना करते हों प्रभु। हमें अनुग्रह दे कि हम सबसे, सबके समान प्रेम कर सके, और यही हमारे जीवन के अंदर क्रूस का संदेश पूरा करेगा प्रभु। इस अद्भुत मौके के लिए, इस अद्भुत प्रसंग के लिए, अद्भुत माध्यम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार और हम क्रूस के संदेश को अपनाते हैं और हम कहते हैं, थैंक यू फॉर द क्रॉस। क्रूस के लिए धन्यवाद। एक बार और प्रभु हम कहते हैं, क्रूस के लिए धन्यवाद। मेरे साथ कहिए ना, क्रूस के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।